हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले जुरासिक पार्क की सीरीज को, जो कि हॉलीवुड की तारीख में सबसे बेहतरीन डायनासोर सीरीज है, क्योंकि इस मूवी के सीन्स और वीएफएक्स ग्राफिक्स को इस शानदार तरीके से फिल्माया गया है कि देखने वाले शायकीन को ये मूवीज हकीकत के करीब ले जाएगी। नाजरीन, हमारे बचपन की यादें उन मूवी के साथ जड़ी हुई हैं, तो चलें एक बार फिर आपको डायनासोर की दुनिया में ले जाते हैं। इस जुरासिक पार्क सीरीज के टोटल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1993 में रिलीज हुई थी। तो चलें शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट से ही। तो मूवी की शुरुआत होती है इस्ला नुब्लर नामी एक जगह से, जो कि कोस्टा रिका से कुछ दूर मेल एक छोटा सा जजीरा है। वहां हम जुरासिक पार्क के वर्कर को एक बड़ा सा कंटेनर उतारते देखते हैं, जिसमें टी रैक्स नामी डायनासोर की एक नस्ल को पंजरे में बंद किया गया था। अब जैसे ही एक आदमी इस पंजरे के करीब जाता है, तो वो टी रैक्स इस आदमी को पंजरे के अंदर खींचकर उसे मार देता है। अब उस वर्कर की मौत के बाद इस पार्क के अनोस्टर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पार्क अब गैर महफूज लगने लगता है। इसीलिए उन अनोस्टर का वकील डोनाल्ड डिमांड करता है कि कुछ एक्सपर्ट इस जजीरे का दौरा करके इसकी सिक्योरिटी को सर्टिफाई करें। अब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उन वर्कर को खुदाई के दौरान एक पत्थर मिलता है, जिसे देख वो सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेन शिफ्ट होता है डॉक्टर एलन ग्रांट और ईली सेटलर की तरफ, जो कि अपनी टीम के साथ डायनासोर के फूसल ढूंढने का काम करते हैं। और वहीं वो और उनकी टीम को कंप्यूटर की मदद से है वेलोसिरैप्टर के फूसल को खोज लेती है। और उसके बाद जब ये लोग आराम करने के लिए जा रहे होते हैं, तब वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है। तो डॉक्टर एलन भागकर इस हेलीकॉप्टर के पायलट को इंजन बंद करने का कहते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हवा की वजह से उन फॉसल का नुकसान हो सकता था। उसके बाद डॉक्टर एलन जब अपनी वीन में जाते हैं, तो वहां पर वो जान हम मंड को देखता है, और ये वो आदमी है जिसने के जुरासिक पार्क को बनाया था। और तभी वहां एली भी आ जाती है, और अब जान हम मंड है उन्हें बताता है कि इनके पास एक आयरलैंड है, जो कि कोस्टा के साहिल पर है, और वो एक ऐसा पार्क है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और वो ये भी कहता है कि मुझे इस पार्क को लेकर तुम लोगों की एडवाइस चाहिए, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, और आपकी राय लेने के बाद मुझे इस जजीरे को लोगों के लिए खोलने की इजाजत सरकार से मिल जाएगी। लेकिन तब डॉक्टर एलन और आइली दोनों कहते हैं कि आजकल हम अपने काम में बहुत मसरूफ हैं, जिसकी वजह से हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जॉन उन्हें ये कहता है कि उनकी रिसर्च के लिए वो अगले 3 साल का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, तो ये सुनते डॉक्टर एलन हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम कोस्टा में 2 आदमियों को डील करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक का नाम डेंस होता है, जो कि दूसरे आदमी को $1 मिलियन की खातिर 15 डायनासोर के DNA पैसेज देने का वादा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेलीकॉप्टर में डॉक्टर मिल्कम, डॉक्टर एली, जॉन हेमंड और इस सरकारी वकील डुलंड को देखते हैं, जो कि उस जजीरे पर लैंड करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो आगे का सफर कार से तय करते हैं। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां वो एक बहुत बड़ा डायनासोर देखते हैं, जो कद में बहुत लंबा था। और वहां पर डायनासोर की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। और वहीं पर वो हेमंड के साथ इसके अम्यूजियम पार्क में जाते हैं, जहां पर हेमंड एक वीडियो के जरिए बताता है कि कैसे उन्होंने उन डायनासोर्स को बनाया। वो कहते हैं हमारे खून की एक बूंद में करोड़ों DNA के रेशे रहते हैं, और एक DNA में जिंदगी का पूरा नक्शा छपा रहता है। वो कहते हैं 10 करोड़ साल पहले मच्छर हवा करते थे, जैसे आज भी हैं, और वो इस वक्त जानवरों का खून चौसा करते थे। और फिर हुआ कुछ यूं, एक मच्छर ने डायनासोर को काटने के बाद एक दरख्त पर बैठ गया और इसकी गूंद से चिपक गया। बरसों बरस गुजर गए और वो गूंद सख्त होकर एक पत्थर बन गया। वो मच्छर इस पत्थर में ही समाता रहा जब तक कि हमारे साइंटिस्ट इस तक न पहुंच गए, और बाद में इस मुच्छड़ में से उस खून को निकाला गया, और DNA मिलने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने इस कड़ी को पूरा किया, जिससे कि मिला हमें एक बेबी डायनासोर। अब इस वीडियो को देखने के बाद वो इस लीब में जाते हैं, जहां पर वो एक डायनासोर को इंडे में से निकलते हुए देखते हैं। और इसके बाद हेमंड उन्हें एक विलास की रैप्टर दिखाता है, जो कि अपने पंजरे में बंद था। वहीं अब इस म्यूजियम पार्क में हेमंड के पोता पोती भी आ जाते हैं, जिनके नाम होते हैं टम और लेक्स, और वो भी इन सबके साथ पार्क की सैर के जाते हैं, जहां वो आज डायनासोर को देखने वाले थे,
लेकिन उन्हें वहाँ फ़िलहाल कोई डायनासोर दिखाई नहीं देता। और अब जब वो लोग थोड़ा आगे और जाते हैं, तो उन्हें वहाँ एक बीमार डायनासोर दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वहीं दूसरी हेमंड और उसकी टीम को पता चलता है कि वहाँ अब एक तूफ़ान आने वाला है और साथ में उनके सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से कार की लाइट ऑफ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अब उन्हें पार्क में गए लोगों को वापस लाना होगा। दरअसल कंप्यूटर में ये खराबी लैब में काम कर रहे डीन्स ने की थी। दरअसल वो हेमंड को धोखा दे रहा था, चंद मिलियन डॉलर के लिए एक आदमी से डील की थी, और अब वो डायनासोर के उन डीएनए ट्यूब को चोरी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इली इस बेमार डायनासोर को मजीद चेक करने के लिए वहीं रखने का फैसला करती है, जबकि बाकी लोग वापस कारों बैठ जाते हैं। लेकिन तभी तमाम सिस्टम बंद हो जाने की वजह से वो कार भी रास्ते में ही रख जाती है। और जब डॉक्टर रे सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि डेंस ने ही जानबूझकर सिस्टम को बंद कर दिया था। दूसरी तरफ उस कार पर जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, इस पर एक टेरेक्स हमला कर देता है, जिस पर डॉक्टर ग्रांट इस टेरेक्स का ध्यान भटकाने के लिए एक फ्लेयर जलाते हैं। मगर तभी इसी दौरान मेलकम भी फ्लेयर जलाकर डॉक्टर ग्रांट से कहता है कि आप बच्चों को बचाएं, और वो खुद इस डायनासोर को अपने पीछे भगाते हैं। मगर डायनासोर के बीच में वो वकील आ जाता है और वो उसे मार देता है। मगर डॉक्टर मेलकम एक जगह गिर जाते हैं और वो डायनासोर उन्हें देख नहीं पाता है। और वहीं पर डॉक्टर एली और हार्डी कंट्रोल रूम में वापस आ चुके थे और अब हेमंड पार्क में फंसे इन लोगों को ढूंढने के लिए गार्ड को भेज देता है, और साथ में आइली भी उस गार्ड के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ डीन्स डायनासोर के डीएनए ट्यूब को चराकर जब भाग रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वहां एक डिलोफासुरस आ जाता है और वो डेंस को गाड़ी में ही मार देता है। वहीं आइली और हार्डी इस जगह पड़ पहुंच जाते हैं जहां पर टेरेक्स ने इन सब पर हमला किया था, और अब उन्हें वहां मेलकम तो जख्मी हालत में मिल जाता है। मगर डॉक्टर ग्रांट और बच्चे वहां हैं नहीं होते, लेकिन आइली को उनके पांवों के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी भी जिंदा हैं। लेकिन अब इससे पहले कि वो मजीद कुछ करते कि तभी वहां वही टेरेक्स फिर से वापस आ जाता है, और उसे देखकर एली और वो गार्ड जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाकर वहां से बच निकलते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम की तरफ, जहां हेमंड पूरे सिस्टम को दोबारा से रीबूट करने के लिए कहता है, और हेमंड के कहने पर रहे सिस्टम को रीबूट कर देता है, जिसकी वजह से वहां के सारे सिस्टम तो ठीक हो जाते हैं, मगर वहां की बिजली वापस नहीं आती। और बिजली को वापस लाने के लिए उनमें किसी को मेंटेनेंस रूम में जाकर वहां के स्विचेस को ऑन करना होगा, जिस पर डॉक्टर एली और वो गार्ड वहां जाने का फैसला करते हैं। और जब वो वहां जा रहे होते हैं तो रास्ते में गार्ड को खतरा महसूस होता है, और वो आइली को मेंटेनेंस रूम की तरफ दौड़ने का कहता है। गार्ड के कहने पर आइली फौरन मेंटेनेंस रूम की तरफ दौड़ लगाती है, और इसी वक्त वो रैप्टर इस गार्ड पर हमला कर देता है। लेकिन एली मेंटेनेंस रूम के अंदर सही सलामत पहुंच जाती है। वहीं दूसरी हम डॉक्टर ग्रांट और बच्चों को देखते हैं, जो कि बिजली की तारों के ऊपर से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें करंट नहीं होता है। लेकिन अगर एली ने वो स्विच ऑन कर दिए तो करंट भी आ जाएगा। अब डॉक्टर ग्रांट और लेक्स तो तारों से नीचे उतर जाते हैं, मगर टाइम अभी भी तारों के ऊपर ही था, और इतने में एली ने वो सारे स्विच भी ऑन कर देती है, जिसकी वजह से बिजली के झटके से टाइम दौड़ जा करता है। लेकिन खुशकिस्मती से टाइम की जान फिर भी बच जाती है, और डॉक्टर ग्रांट बच्चों को एम्यूजियम पार्क में ले आते हैं, और खुद वो एली को ढूंढने चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उन्हें एली मिल भी जाती है। मगर वहीं दूसरी तरफ म्यूजियम पार्क में दो रैप्टर आ जाते हैं, जिससे देख दोनों बच्चे कचन में जा छिपते हैं। लेकिन वो रैप्टर भी उनका पीछा करते करते वहां भी चले जाते और उन दोनों पर हमला कर देते। लेकिन तभी डॉक्टर ग्रांट और एली वहां आ जाते हैं और उन्हें बचाकर कंट्रोल रूम में ले जाते। मगर वो रैप्टर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, उसीलिए वो भी भागते भागते एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर वो रैप्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब जब वो रैप्टर उन पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहां एक टेरेक्स इन रैप्टर पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर ग्रांट और आइली बच्चों को वहां से बाहर ले जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर हेमंड भी बचाने आ गए थे, जिनके साथ ये हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं, और हेलीकॉप्टर की मदद से वो इस जजीरे से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी
जुरासिक पार्क की पहली फिल्म उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो नाजरीन, मिलते हैं जुरासिक पार्क के अगले पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्द ले आऊँगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ।